नमस्कार, जेके खबर नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीत कुमार और हमेशा की तरह किसी न किसी लाइव मुद्दे को लेकर हम आपके सामने लाइव डिस्कशन के लिए हाजिर होते हैं। बहुत सालों से इस डिबेट का सिलसिला जो है वो बंद था, लेकिन फिर से हमने इसकी शुरुआत करने की कोशिश की है। और सबसे पहला मुद्दा जो है वो लोकसभा चुनाव, क्योंकि सिर पे है बिल्कुल। और जो पहले फेज में दो सीटें जो हैं वो जम्मू, कठुआ, उधमपुर और जम्मू की सीट जो है उस पे चुनाव होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के हिस्से में भी ये दो सीटें जो हैं वो पहले फेज में इन पे चुनाव है। और इसी सिलसिले पे भी हम बातचीत करेंगे और जम्मू कश्मीर की बाकी सीटों पे भी बातचीत करेंगे। और कल क्योंकि एक बड़ी खबर आई थी, इससे पहले भी हम लाइव गए थे और लाइव में हमने इस चीज का डिस्कशन किया था कि क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब जो हैं उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया। उन्होंने मना किया और जो है इससे जो है बड़ी खबर जो सामने निकल के आने लगी, क्योंकि गुलाम नबी आजाद जो हैं उन पे इस तरीके के जो अपोजिशन वाली पार्टियां वो इल्जाम लगा रही थी कि कहीं वो बी टीम तो कहते ही हैं, लेकिन कहते हैं कि वो यही सोच रहे थे कि कहीं गुलाम नबी आजाद ही फ्रंट पे बीजेपी के लिए बैटिंग करेंगे। इन सारी जो सीटें हैं इस पे हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन जरूर करेंगे। हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं। वो कई सालों से हमारा उनके साथ बातचीत होती है, लेकिन बीच में ये सिलसिला बंद हो गया था। हमारे साथ तनवीर इकबाल जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं। कई बार जेके खबर नाउ पे आपने उनको हमारे साथ देखा होगा। तनवीर इकबाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जेके खबर नाउ पे। सर शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, तनवीर इकबाल जी, जब नेटवर्क नहीं हुआ करता था, बहुत कम नेटवर्क हुआ करता था, तब भी हम लगातार जम्मू कश्मीर के बारे में डिबेट किया करते थे। अब तो ये है कि नेटवर्क अच्छा है, लेकिन आज कुछ प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क की। कोई इशू नहीं है, हम तब भी बात करते थे, बात हम आज भी करेंगे। तनवीर जी, मैं मेरा मैं सबसे मैं पहला मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रिया हूं कि 2018 में, 19 में, 17 में ये 2-3 साल आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया। हमेशा आप कोई भी पीर पंजाल का जो है मसाइल होते थे, मैं आपकी तरफ वीडियो सेंड करता था। आप लाइव डिबेट, आप लाइव पे मुझे लेते थे। आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, आपने जो है हमारी बात, मेरी बात इंतजामिया तक पहुंचाई। बहुत सारे मसाइल जो है उनको मैंने उजागर किया और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है उस पर इनिशिएटिव लिया। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और आइंदा के लिए उम्मीद थैंक रखता यू। हूं कि आप जो है जम्मू कश्मीर को प्रायोरिटी पे रखेंगे। जी जी, थैंक यू इकबाल जी। मैं मेरा ये सवाल अब, क्योंकि आज डिबेट जो है वो वैसे तो हमारी सिर्फ एक सीट पे डिबेट करने का कर रहे थे हम इससे पहले लाइव में, लेकिन क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और हर जम्मू कश्मीर के हर हिस्से के बारे में जानते हैं, आज लगे हाथ हम सबसे सबसे पहले जो है वो अनंतनाग सीट की हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि अनंतनाग सीट जो है ये क्योंकि हॉट सीट मानी जा रही है पूरे जम्मू कश्मीर की। और आप क्या समझते हैं, सच्ची में ये हॉट सीट है या फिर इसको बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है? बड़ा अहम सवाल है। जहां तक अभी जो है पत्ते जो है भारतीय जनता पार्टी ने नहीं खोले हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब जो है राजनाथ सिंह जो है जाते हैं राजस्थान और वसुंधरा राजे जी के हाथ में एक पर्ची देते हैं, तो उसके बाद वहां पे जी चीफ मिनिस्टर का जो है वो ऐलान करती हैं। अभी तक उनकी तरफ जो है वो तमाम खिताई पीर पंजाल के, खास करके पहाड़ी तबके के लोग देख रहे हैं। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, उन्होंने कंगन से आके जो है मियां मियां साहब को उतारा है, जबकि पीडीपी ने एक मरतबा फिर जो है राजौरी पुंछ की पीडीपी लीडरशिप को नजरअंदाज करके महबूबा जी मैदान में है। अपनी पार्टी ने जफर मनाज साहब, उनका ताल्लुक भी कश्मीर शोपियां से है। उसके बाद जो है सलीम पर्रे साहब डीएपी के, जो आजाद साहब इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे, डिनाई किया, उसके बाद उनका ताल्लुक भी अनंतनाग बिजबिहाड़ा से है। तो मैं समझता हूं कि तमाम नजरें खिताए पीर पंजाल से हैं। जहां तक खिताए पीर पंजाल की बात है, राजौरी पुंछ,
इसकी जो मसाइल है, जो इकोनॉमिकली, इक्तदासी और समाजी, ये जो है ये कश्मीर से डिफरेंट है। आज भी खिताए पीर पंजाल में सड़कों का बहरान होना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा ना होना, स्कूलिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना होना, ये कहीं ना कहीं तमाम चीजें जो है ये कश्मीरी लीडरशिप ने खिताए पीर पंजाल को हमेशा नजरअंदाज किया और सोतीली मां जैसा सलूक किया। अब जो है इसके बरक्स अगर आप अनंतनाग देखेंगे, वहां की सड़कें देखेंगे, वहां का स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, एग्रीकल्चर देखेंगे, फ्लोरिकल्चर देखेंगे, वो दूसरे तमाम डिपार्टमेंट जो है वो इस मुकाबले से वो इलाका जो है वो ज्यादा डेवलप है। अब देखने की बात यह है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास खिताए पीर पंजाल में जावेद अहमद राना एक मजबूत और कद्दावर शख्सियत है, उनको मैंडेट ना देना, क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहीं खिताए पीर पंजाल को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की? क्या पीडीपी के पास खिताए पीर पंजाल में मास्टर तसद्दक साहब, साबका एमएलसी रशीद कुरैशी साहब, एडवोकेट मारूफ खान साहब, नदीम खान साहब, ताजीम डार साहब, उसके बाद शमीम गनाई साहब जैसी नौजवान और जो है संजीदा लीडरशिप भी वो कहीं ना कहीं थी। अपनी पार्टी के पास जुल्फकार चौधरी, शाह मोहम्मद तांतरे, उसके बाद कमर चौधरी, वो खिता के अंदर मजबूत, उनके पास भी लीडरशिप थी। उसके साथ साथ आप डीएपी के पास भी इमरान जफर हो गए, रियाज नाज हो गए, वो भी उनके पास थे। तो अब जो है बात आके अटकती है कि क्या खिताए पीर पंजाल को पहले जो है वो जम्मू के साथ, अब अगर कश्मीर के साथ, तो क्या ये जो है हमें सियासी तौर पे खिताए पीर पंजाल को ताकत नहीं मिलनी चाहिए? क्या खिताए पीर पंजाल का नुमाइंदा जो है वो पार्लियामेंट में नहीं पहुंचना चाहिए? इसलिए इस सीट पर शाम तक, लगभग शाम तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आसानी के साथ इस सीट को नहीं छोड़ेगी। और जहां तक मेरा तजर्बा है, जहां तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूं, कि भारतीय जनता पार्टी अपना पत्ता फेंकेगी और मजबूत पत्ता फेंकेगी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्शन एक मरतबा फिर जो है बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा इस सीट पर। जी बिल्कुल, इसी तरीके की अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह जी का बयान आया था कि जो बयान आया था उससे तो यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद जो कश्मीर क्षेत्र की तीनों सीटें हैं, वो श्रीनगर और बारामूला, इस रजौरी, पुंछ, अनंतनाग सीट को जम्मू के साथ जोड़ा जाता है। और ये इसीलिए डिलिमिटेशन में जो है मतलब उस हिसाब से हुई है कि इस सीट को मेरे नजरिए से, मैं इस पर कोई मोहर नहीं लगा रहा हूं, मेरे नजरिए से ये जो है इसको कहीं जम्मू प्रोविंस के साथ लिया जा रहा है। चलो अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्योंकि इस हॉट सीट की हमने बात की, इस सीट पे तो लगातार तब से जब से गुलाम नबी आजाद के लड़ने की घोषणा हुई थी, अब कल उन्होंने मना कर दिया, महबूबा मुफ्ती ने पर्चा भर दिया, और उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वो चाहते थे कि यहाँ से पीडीपी का कैंडिडेट ना खड़ा हो, लेकिन इसीलिए इस सीट की बहुत चर्चा जो है वो हो रही है। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बीजेपी अपना पत्ता जरूर यहाँ पे फेंकेगी और मजबूत पत्ता जो है वो यहाँ पे फेंकेगी, तो इस पूरे जो जम्मू कश्मीर के चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपका रुख कहीं ना कहीं जो है वो ये दिखा रहा है कि बीजेपी का एज जो वो रहेगा जम्मू कश्मीर की सीटों पे, क्योंकि ये वाली सीट भी आप बीजेपी के हिस्से में ही आपको लग रहा है कि अगर मजबूत कैंडिडेट आया तो ये सीट बीजेपी जीत जाएगी। आप मेरी बात सुने, अगर जो है बलेसा से कोई आके रजौरी पुंछ के इन वोटरों से ये कहे कि आप मुझे एमपी बनाओ, कोई कंगन से आके
पीर फकीरी हमारे सर माथे पे, हम कदर करते हैं, हम सलाम करते हैं, लेकिन सियासत अपनी जगह। कोई हमें जो है वो श्रीनगर से आके कहे कि हमें एमपी बना के भेज दो, कोई बलेसा से, कोई कंगन से, तो ये नहीं चलेगा। रजौरी पुंछ की आवाम बड़ी संजीदा, बड़ी शऊर आवाम है। यहाँ का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पहाड़ी हो, अगर किसी को भी उम्मीदवार अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी बनाती है तो मुझे मुझे यकीन और भरोसा है कि एक मुश्त उसको वोट पड़ेगा। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां से कैंडिडेट दिया होता, पीडीपी ने कैंडिडेट दिया होता, अपनी पार्टी ने कैंडिडेट दिया होता रजौरी पुंछ से, तो रजौरी पुंछ के लोग जो है वन साइडेड यहाँ पे वोट डालते, क्योंकि ये बड़े संजीदा और जो है इन लोगों का हक बनता है। हमें जो है ये अनंतनाग रजौरी पुंछ की सीट हमें जो है पॉलिटिकली इंपावर करने के लिए, ना कि हमें डिस्करेज करने के लिए और हमें सियासी तौर यतीम करने के लिए ये सीट बनाई गई है। तो जब तक भारतीय जनता पार्टी जो है अपने पत्ते नहीं खोलती, मुझे जहां तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि बीजेपी ये सीट आसानी के साथ ये सीट जो है नहीं छोड़ेगी, और जरूर पत्ते बीजेपी आज शाम तक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि अपने पत्ते खोल दे। दूसरी एक बात और भी है कि अनंतनाग रजौरी पुंछ जो मोर रोड है उसे जो है सस्पेंड कर दिया गया ट्रैफिक के लिए। आगे जो है कम से कम मेरे ख्याल में 36 घंटे बारिश भी है, बहुत सारे इम्कान है कि कहीं इलेक्शन भी पोस्टपोन ना हो। तो इस सीट पर कहीं जो है जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की नजरें हैं, हॉट सीट है। और मुझे यहाँ ट्विस्ट, जब जो है भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट यहां से उतारेगी, फिर इसमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट आएगा। अभी आखिरी सवाल, क्योंकि ये हॉट सीट वाला जो सवाल चल रहा था, इसी पे हमने एक पैकेज भी बनाया था जेके खबर नाउ पे चल रहा है। वो जो गुलाम नबी आजाद ने कल मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो इससे अब संकेत साफ है कि बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इल्जाम लग रहा था उनपे कि ये बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी जो अब पीछे से बैटिंग करेगी। ए टीम हो, बी टीम हो, सी टीम हो, जब तक रजौरी पुंछ का कोई अपना नुमाइंदा नहीं आएगा, हार जीत एक अलग बात है, लेकिन जब तक रजौरी पुंछ से कोई उम्मीदवार नहीं दिया जाएगा, इस बार वोट लेना यहां से आसान नहीं। पहले तो आपने गुलाम नबी आजाद जो हैं वो उसी क्षेत्र से ही आते हैं, तो उनका तो अच्छा खासा वहां पे दबदबा था, तो उन्होंने क्यों वापस ले लिया? सर ये अनंतनाग रजौरी पुंछ सीट है, जबकि वो जो है जम्मू डोडा सीट पे आते हैं, उनका घर जो है डोडा बलेसा में है। बलेसा का कोई सीएम रह चुके हैं, सीएम की एक्सेप्टेंस तो हर जगह है। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन ये इस बार का इलेक्शन ये 2014 का इलेक्शन नहीं है, ये जो है 2000 ये इसका अपना सॉरी 19 का इलेक्शन नहीं है, ये जो है 2012 या 13 वाला इलेक्शन नहीं है, ये 2008 का इलेक्शन नहीं है, ये तो 2004 का इलेक्शन नहीं है, ये 2024 का इलेक्शन है। डिजिटल इंडिया है, यहाँ जो लोग समझते हैं, और लोग जो रजौरी पुंछ का उम्मीदवार होगा, मैंने पहले ही साफ किया, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी तंजीम से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, रजौरी पुंछ के लोग समझ चुके हैं। और हम इस बार जो है पहली बार अखनूर पार, इस बार जो है पीर की गली पार हम नहीं होने देंगे। लेकिन आपके सवाल में मैं ये पूछना चाहता हूं, आप लोकल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, तो कठुआ वाली सीट पे कौन सा लोकल कैंडिडेट है? वहां तो लोकल कैंडिडेट तो कांग्रेस के हैं, तो जम्मू से जाके ही तो डॉक्टर देवेंद्र राणा जी वहां पे लड़ रहे हैं ना चुनाव। तो ऐसे इस सीट पे पर्टिकुलर आप कैसे कह सकते हैं कि मियां अल्ताफ जी की एक्सेप्टेंस नहीं है, या फिर महबूबा मुफ्ती पहले भी इस सीट पे जीत चुकी हैं, 2014 में उन्होंने अनंतनाग सीट से जीता था, तब डिलिमिटेशन नहीं हुई थी, मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा क्या, वो सीएम रह चुकी हैं, सीएम है, सीएम की एक्सेप्टेंस जो है वो पूरे क्षेत्र में होती है। सर रजौरी पुंछ की ग्रीवेंसेस जो है ये एलओसी से ढका हुआ इलाका है, यहाँ की ग्रीवेंसेस अलग हैं, यहाँ की एटोग्राफी जो है वो अलग है, यहाँ के मसाइल इक़्तिदादी तौर पे इसकी हालत अलग है, ये पहाड़ी एरिया है। जहां तक आपने बात की महबूबा जी की, वो अनंतनाग जो है वो जो अपनी अनंतनाग सीट थी उससे जीती थी। यहाँ के हालात मुख्तलिफ हैं, यहाँ मौसमी लिहाज यहाँ मुख्तलिफ है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि लोकल कैंडिडेट का होना बहुत जरूरी है, जो 24 घंटे जो है आवाम के बीच रहे। हमें अगर जो है कोई अनंतनाग से एमपी बनता है, यहाँ से हम जो है अगर मुगल रोड बंद हो जाएगी, कोई काम हमें एमपी से होगा, तो जम्मू से घूम के हम चले जाएंगे, सीधा चले जाएंगे अनंतनाग, जाके
जाके अनंतनाग या जाके कंगन जाके हम बात करेंगे अपने एमपी से। मैं कहता हूं कि खिताए पीर पंजाल से किसी भी बरादरी, किसी भी जात, कहीं से भी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कैंडिडेट देना था तो जावेद राणा साहब को कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? आजाद जान को कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? उन्होंने अपने लियाकत साहब को कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? अपनी पार्टी ने यहाँ से कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? महबूबा जी के पास यहाँ पे एडवोकेट मारूफ खान साहब थे, उसके बाद राजौरी में मास्टर तसद्दुक साहब थे, रशीद कुरैशी साहब थे, क्यों नहीं मैंडेट दिया उन्होंने? यहाँ के हालात वकात जो है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखें आप। यहाँ एक मर्तबा फिर वो हमें जो है यतीम करना चाहते हैं सियासी तौर जो है यतीम नहीं होना। तनवीर जी, हमारे दर्शक बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, वो बहुत कोई भी इस सीट के बारे में इतनी डिटेल से डिस्कशन कर ही नहीं रहा था। मैं कब से देख रहा था, मुझे मजबूर कर दिया गया कि मैं एक पैनल बिठाऊं, बातचीत करूं लोगों से। लोग आते हैं अपने अपने चैनल्स पे, बोलते हैं, अपनी ही भाषा बोलते हैं, किसी को जोड़ते नहीं, किसी की बात नहीं सुनते हैं और बोल बाल के चले जाते हैं, अपनी वन वे कम्युनिकेशन करके चले जाते हैं। हमारी आदत नहीं है कि हम वन वे कम्युनिकेशन करेंगे आपसे। आपकी राय अलग है। अभी हमारे साथ जो है वो चौधरी अनवर जी जुड़े हुए हैं। आप ही, क्योंकि आपने चौधरी साहब, इन्होंने ये हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सालों से पॉलिटिक्स को बहुत गहराई से देख रहे हैं। इनका मानना यह है कि कहीं ना कहीं आज शाम तक बीजेपी जो है वो अपना एक तुरूप का इक्का इस सीट पे जरूर फेंकेगी, जो आप बोल रहे थे। ये कह रहे हैं कि इस सीट को, अनंतनाग जो ये वाली सीट है, इसको बीजेपी अपने हाथों से जाने नहीं देगी। आप क्या समझते हैं? मुझे भी यही लगता है, मैं इनकी बात से सहमत हूं, क्योंकि बीजेपी ने जो पिछले 3 साल या 4 साल में इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो काम किया है, जो मुझे लगता है, हालांकि मेरा बीजेपी के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो इस सीट को क्यों छोड़ेगा? ये क्लैरिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, आप बोलिए जी। अब ऐसा है कि इस सीट को वो क्यों छोड़ेगी, किसके लिए छोड़ेगी, क्यों छोड़ेगी? मैं इस चीज को, मेरे ये अंदर ये बात उतर ही नहीं रही थी कि बीजेपी इस सीट को छोड़ देगी, अपना कैंडिडेट नहीं उतर। हाँ, एक खतरा मुझे था कि गुलाम नबी आजाद साहब, जो जिनके रिलेशन बीजेपी के साथ थोड़े अच्छे हैं, मुझे लग रहा था कि उसको शायद ये सपोर्ट कर दें, एनडीए का एक हिस्सा बना के। वो था मुझे, वो तो ऑटोमेटिक निकल गए, क्योंकि आजाद साहब एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, मजे हुए सियासतदान है। उन्होंने जब देखा कि यहां जमीन पे है ही कुछ नहीं है, तो वो दूसरे, वो यहाँ के रहने वाले भी नहीं थे। सेम जो ये मेरे भाई कुरैशी साहब जो कह रहे थे कि हर बंदा, हर वोटर ये चाह रहा है, जैसे ये आपने रजौरी पुंछ की लोकलिटी की बात कर रहा है कि लोकल कैंडिडेट क्यों नहीं है, यहां पे भी ये बात है। यहां पे भी ये बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर इसलिए नाराजगी हो रही है कि इन्होंने अपना कैंडिडेट बाहर से क्यों लाया है। उसका बनिस्बत में नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी को, महबूबा मुफ्ती को ज्यादा सपोर्ट मिलेगी, जो मैं यहां देख रहा हूं, जो मैं लोकलिटी की वजह से देख रहा हूं। अब बात टिकी है बीजेपी के पास। अब बीजेपी कौन सा पत्ता खोल रही है, जैसे किसी सिटिंग सर्विंग आईएएस का नाम चल रहा है या किसी और नेता का नाम चल रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी ने कोई सरप्राइज दे दिया तो मेरे भाई, ये मेरी बात नोट करके लेना, यहां सिचुएशन अलग होगी। ओके, यही इसी बात पे हम डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि तनवीर जी भी यही बात हमें लगातार बोल रहे हैं। तनवीर जी, इनकी भी राय ये है, इनका थोड़ा सा मानना ये है कि अगर बीजेपी, हालांकि ये कह रहे हैं कि ये भी बीजेपी के पक्ष में ही ये बातचीत कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने यहाँ को सॉलिड कैंडिडेट जो उतारा तो बीजेपी जीत सकती है, अदरवाइज महबूबा मुफ्ती का एज यहाँ पे है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखो, ये अभी स्पेकुलेशन है कि बीजेपी हो सकता है ना लड़े चुनाव। नहीं, बीजेपी पीडीपी का मैं इसलिए कह रहा हूं कि मियां अल्ताफ के बदनिस्बत, क्योंकि मियां अल्ताफ बाहर के हैं, उसके बस में यहां पे है। अब बीजेपी किस कैंडिडेट को, किस कम्युनिटी के कैंडिडेट को कैसा कैंडिडेट उतारती है, तो मुझे लगता है ये मुकाबला जो है बीजेपी और पीडीपी का हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर भी मुकाबले में नहीं रहेगी। ओके सुनीत जी, अगर वो जी अनवार से अपने चौधरी साहब बड़े, मैं हमेशा इनको फॉलो करता हूं, एक हर चीज पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं माशाल्लाह। इनके सामने बोलना
मैं समझता हूं कि समुद्र में एक कतरे के बराबर है। जो ये जिस तरीके से ये मतलब बड़ी बेबाकी के साथ मतलब बड़ी जमीनी हकायक जो है बयान कर रहे हैं, मैं विश्वास और यकीन से कहता हूं जो इन्होंने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी की आने वाले जो असेंबली इंतखाबात हैं उनकी 18 असेंबली सीटों का मामला है। ये भारतीय जनता पार्टी की नाक का सवाल है। और याद रखें कि जहां तक मुझे लगता है कि हालात ये बन रहे हैं कि इलेक्शन ये वाली सीट पे आज कहीं, मैं इस पे मोहर नहीं लगा रहा हूं, लेकिन तो अपना एक नजरिया, अपनी एक सोच बयान कर रहा हूं कि हालात को देख के, मौसम को देख के इलेक्शन पोस्टपोन भी हो सकता है और यहाँ शाम आते आते यहाँ पे बीजेपी सरप्राइज देगी। ये वही जो है एमपी मध्य प्रदेश, जब जो है अपने साबका चीफ मिनिस्टर को पर्ची थमा दी गई थी, उसके बाद राजस्थान में वसुंधरा जी के वो हाथ में राजनाथ सिंह ने पर्ची दी और चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट वो लास्ट जो है वो बैठा था कॉर्नर पे, इसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। मैं समझता हूं कि यहाँ बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। चलो हम भी दर्शक भी देखेंगे कि क्या होता है। आज का इंटरव्यू तो बहुत अच्छा रहा, हमारी जो डिस्कशन है बहुत अच्छी रही, और इसी सीट की ही हमें चर्चा करनी थी। हम रोज करेंगे, रोज किसी न किसी सीट की चर्चा करेंगे और पैनलिस्ट आप लोग होंगे हमारे साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी और सीट की कल हम फिर चर्चा करेंगे। कुछ समय अभी हमारे पास उतना नहीं है, कल 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 भाईजान मेरी ये गुजारिश रहेगी कि कल एक बार फिर कल कि कल की सिचुएशन आज वाली नहीं होगी। जो मेरे भाई कुरैशी साहब ने कहा कि बीजेपी क्यों छोड़ेगी, भाई जिसने इतनी बड़ी मेहनत की है वो इस सीट को, कि वहां एक मैंने आपको बताया था कि गुलाम नबी आजाद का हमें लग रहा था, जो कि उसने कोशिश भी की, कोशिश भी की और वो शायद कोशिश उसको नहीं मिल पाई। तो मुझे जहां तक लगता है कि बीजेपी ने कोई स्ट्रांग कैंडिडेट उतार दिया तो ये मामला बिगड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हम लगातार इस पे गुजारिश करूंगा, डिस्कशन करते रहेंगे। सुनील जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बोलिए कि अगर 7 बजे तक शाम को भारतीय जनता पार्टी अपना आखिरी पत्ता फेंक देती है तो 8 बजे आप जरूर मुझे और चौधरी साहब को लाइव लें। बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल सही बात है जी। कुरैशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इतनी हौसला अफजाई की। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू सर, थैंक यू। आप दोनों गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जेके खबर नाउ देखते रहिए और अगले लाइव अपडेट के लिए हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या